बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में। ए है √3 - 1, बी है √3 + 1 और गैमा है 60 आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास दो साइड्स यानी कि ए और बी पता है और आपने फाइंड करनी है साइड सी, और एक एंगल गैमा पता है, आपने फाइंड करना है अल्फ़ा एंगल और बीटा एंगल। जब ये आप फाइंड कर लेंगे तो आपकी ट्राइंगल कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम बात करते आ रहे हैं, अगर आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो किसी भी ट्राइंगल का जिसमें विद कोई 90 का एंगल ना हो, तो सबसे पहले आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं और थर्ड साइड फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए और बी पता है, आपने सी निकालना है, तो ये फार्मूला लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। जब हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी तो फिर हम दूसरे एंगल के लिए लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे और तीसरे एंगल के लिए सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज लिख देंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, √3 - 1 का स्क्वायर। इसी तरह जो बी की वैल्यू है वो √3 + 1 का स्क्वायर है, -2a है √3 - 1 √3 + 1 और लास्ट में है cos 60 डिग्री। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई, हम a + b का फार्मूला a - b का फार्मूला लगाएंगे। तो कैलकुलेशन सिर्फ आपने उसकी करनी होती है जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन हो, x वगैरह आ जाए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैलकुलेटर आपका इजीली हैंडल कर सकता है, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करें और एरर से बचें। तो ब्रैकेट यूज़ की, √3 यहाँ से बाहर आएंगे स्क्वायर रूट से, -1 मैं आपको सारा लिख कर दिखाऊंगा, ऊपर स्क्वायर ये बटन प्रेस किया, प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन √3 यहाँ से बाहर आए +1 मतलब ब्रैकेट क्लोज की, ऊपर स्क्वायर -2 √3 यहाँ से बाहर आएंगे -1, फिर आए लिखेंगे √3 स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे +1। मैं सारा आपको सेम लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आंसर्स आते किस तरह। लिखने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है 6.0, क्योंकि कैलकुलेटर आपका फिक्स था। अगर कैलकुलेटर आपका फिक्स ना होता, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने फिक्स ना किया होता, नॉर्मल होता, हम नॉर्मल मोड पे भी जाके देख लेते हैं, 3 ठीक है। तो नॉर्मल में क्या होता है, इसका आंसर क्या आता है, 6 आता है। तो इसका आंसर जो आएगा आप सिंपल लिखेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे 6 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको लिख कर दिखाया है, एज इट इज़ आप लिखें, ठीक है। लिखने के बाद इक्वल दबाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब आपने क्या लेना है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब अगर आप लिखें √6 तो ये क्या होता है, √6 ही होता है। तो √6 इक्वल है √6 के, तो c की वैल्यू अंडर रूट में ही आ गई। अब मैं इसको डेसिमल में क्यों नहीं लिख रहा, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं लिख रहे, ये एक इरेशनल नंबर है जो रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में थी, क्वेश्चन में भी अंडर रूट में था, a की वैल्यू एक साइड, तो यहाँ पर भी हम साइड स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो अब हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है, हमने फाइंड करना है एंगल गैमा गिवन है, एंगल बीटा और एंगल अल्फा। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, a/sin अल्फा इज इक्वल टू c/sin गैमा, यानी कि लॉ ऑफ साइन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्योंकि अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम पहले इन्वर्ट कर लेते हैं, sin α/a इज इक्वल टू साइन गैमा बाय c। a यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sin अल्फा इज इक्वल टू a/c और साथ आएगा साइन गैमा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आकर ये साइन का इन्वर्स हो जाती है, तो a/c और साथ आ जाएगा साइन गैमा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें a की भी पता है, c की भी पता है और साइन गैमा की भी पता है, तो सारी की सारी हम वैल्यूज़ लिख देंगे।
ए की जो वैल्यू है वो है √3 - 1, सी की जो हमने कैलकुलेट की है √6 है, और जो गैमा था वो गिवन था आपको क्वेश्चन में 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख देंगे। ये कैलकुलेटर पर मैं एज इट इज़ लिखता हूँ आपके सामने। देखें, सबसे पहले आपके पास साइन इन्वर्स है तो शिफ्ट साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन है √3 लिखेंगे, √ से आगे आएंगे -1 लिखेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे √6, अगेन ये वाला बटन प्रेस करके ऊपर जाएंगे, साइन 60 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक बार फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये अल्फ़ा का जो मतलब एंगल आ गया वो आ गया आपके पास 15 डिग्री। कुछ मैंने मतलब मैजिक नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेटर पर लिखा है, आंसर आ गया है। अब जो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं डेसिमल में करके, क्योंकि ये नंबर है इर्रेशनल नंबर हम कभी भी कंप्लीट नहीं लिख सकते। पूरी दुनिया में भी अगर आप लिख दें तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अपने आप को ना रिपीट करता है ना टर्मिनेट होता है। तो ये जो नंबर है √3 √6 इर्रेशनल है, हम कंप्लीट लिख नहीं सकते, जिसकी वजह से एग्जैक्ट आंसर आपके पास नहीं आते। तो अवॉइड करें, कैलकुलेटर यूज़ करें। जैसे कि आपको सिखा रहा हूँ, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको बोर्ड के पेपर्स में अलो होता है। आप इससे मिलता जुलता सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, मतलब कैसियो की वेबसाइट पर जाएं, एम्यूलेटर लिखें तो आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास ये कैलकुलेटर नहीं है उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और पैसे इकट्ठे करके ये कैलकुलेटर आप मार्केट से परचेज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अच्छा, अब अल्फ़ा भी आ गया, गैमा भी पता है, अब हमने निकालना है बीटा। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180। तो बीटा की वैल्यू आएगी 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी और ये आपने फाइंड की, तो 180 में से ये दोनों माइनस कर देंगे। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, 180 माइनस 60 माइनस 15, तो ये आता है 105। तो बीटा की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। तो हम बुक के एंड से इसका आंसर चेक करते हैं। अगर कोई भी वीडियो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने बाय उमैर साजिद लिखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये आंसर है सी √6 अल्फ़ा 15 बीटा है 105। तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ चुके हैं तीनों के, और आपके सामने मैंने कैलकुलेटर से जो सॉल्व किए हैं आपको बता दिया है रीज़न। अगर आप नहीं करते कैलकुलेटर से तो आप ऑफ कोर्स सारी बात है, फ्रैक्शंस जो इरेशनल नंबर हैं आप उनको सॉल्व करके आंसर्स कभी भी ठीक नहीं निकाल सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, और मैक्सिमम व्यूज़ लाने की कोशिश करें। थैंक यू।